गुड मॉर्निंग मित्रों। आज का टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम लोग देखते हैं। जैसे कहा जाए, जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में गा गी गे गा गी गे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अगर जिस वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे जैसे देखिए लिखा क्या है कि जिस वाक्य के अंत में गा गी गे बस 3 ही शब्द आना चाहिए, आदि शब्द आते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे देखिए ये वाक्य है, ये पूरा आपका इतना बड़ा क्या भैया वाक्य, ये तीनों क्या है वाक्य है, ये तीनों क्या है वाक्य है। देखिए ध्यान से आप समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। जैसे लिखा है कि वाक्य के अंत में ये वाक्य है, इसके अंत में जाइए, एकदम अंत में जाइए तो वाक्य के अंत में गा मिलना चाहिए। जैसे मैं आम खाऊंगा, देखिए गा आया ना, तो गा आया तो क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैं कल बनारस जाऊंगा, देखिए गा आया ना तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। लड़कियां आज रात में अभिनय करेंगी, देखिए गी आया ना, तो गी आया तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कहा जाए वे सब वे सब वे सब वे सब कक्षा में कल पढ़ाएंगे, वे सब कल कक्षा में पढ़ाएंगे। देखिए लास्ट में क्या है भैया गे, जब गे आया तो क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ना। चलिए हम लोग नियम देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट से बेटर कि आप साथ में नोट्स बुक लेके बैठिए और नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको पूरी चीज समझ में आएगी। देखिए कह क्या रहा है, आप लिखेंगे क्या कि कर्ता आई वी के साथ सहायक क्रिया, कर्ता आई वी के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे सेल, क्या लगाएंगे सेल लगाते हैं, सेल लगाते हैं। तथा अन्य सभी कर्ता के साथ विल लगाते हैं। क्या लगाते हैं विल, विल लगाते हैं। मेरी बात ध्यान से समझेंगे। देखिए लिखा क्या भैया, कर्ता आई वी के साथ, कर्ता आई और वी के साथ क्या लगाते हैं सहायक क्रिया सेल लगाते हैं। सहायक क्रिया क्या लगाते हैं सेल ना। और कह रहा है आई और बी के साथ सेल लगाएंगे तो अन्य सभी कर्ता के साथ, अन्य सभी कर्ता मतलब अदर सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट। जैसे अदर सब्जेक्ट में क्या हो गया, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, आपका दे हो गया ना, यू हो गया ना। और उसके बाद किसी का भी नाम, किसी का नाम, इसके साथ क्या लगाएंगे विल लगाएंगे, इसके साथ क्या लगाएंगे आप विल लगाएंगे।
मेरी बात आप ध्यान समझ जाएंगे तो आपको टोटल हर एक चीज समझ में आ जाएगी। आपको केवल दो ही चीज तो याद करना है, बस कर्ता याद कर लीजिए, कर्ता आई और बी के साथ सर लगाएंगे और इसके बाद आई बी के अलावा चाहे जो भी कर्ता आए आप विल लगाइए। इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर कभी कभी आप लोगों को कुछ अलग टीचर पढ़ाएंगे तो वो जानते हो क्या दिखाते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाते हैं और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगाते हैं। तो आप ध्यान से समझिए, पर्सन तीन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकेंड पर्सन होता है, एक थर्ड पर्सन होता है। ध्यान समझिएगा, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आता है, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और बी आता है, सेकेंड पर्सन के अंतर्गत यू आता है और थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही आता है भैया, सी आता है, ईट आता है और दे आता है। और भैया किसी का भी नाम, मतलब हम कहें तो फर्स्ट पर्सन, इसे पर्सन बोलेंगे, ये पर्सन लिखा है, ये क्या है भैया, पर्सन। ये तीनों क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आपने कहा कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है तो हम कहें आई और बी आता है और सेकेंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे और नेम आता है। ध्यान से मेरी बात को आप समझिएगा कि इतना ज्यादा टिरिम्मा करने से कोई लेन देन नहीं है। कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ आप क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे और अन्य, और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो इतना आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद कर लीजिए कि कर्ता आई और बी के साथ शैल लगाएंगे और अन्य सभी कर्ता के साथ विल लगाएंगे। इतना आपको एक फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन से कोई लेन देन वगैरह नहीं है। बस आप आई और बी को याद कीजिए। आपको क्या करना है, इसमें जैसे लिखा है कि कर्ता आई बी के साथ सहायक क्रिया शैल लगाते हैं, तो कर्ता आई और बी रहेगा उसके साथ सहायक क्रिया शैल लगाएंगे, अन्य सभी कर्ता के साथ विल लगाएंगे। चलिए हम आपको सूत्र के माध्यम से समझा रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए भैया ध्यान से समझिए, इसमें लिखा क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद विल या शैल। तो देखिए आई और बी, कर्ता आई और बी रहेगा तो आप क्या लिखेंगे, शैल। और अदर सब्जेक्ट रहेगा तो क्या लगाएंगे, विल। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई। और ये भी का मतलब होता है क्रिया, फर्स्ट मतलब वन होता है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ध्यान से आप समझेंगे, मैं आम खाऊंगा, सबसे पहले कह रहा है कर्ता, कर्ता लिख लीजिए आई। हमने आपको बताया कि आई और बी के साथ क्या लगाएंगे, शैल, आई बी के साथ क्या लगाएंगे, शैल। तो यहाँ क्या लगेगा, शैल ना। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है, खाना। क्रिया क्या भैया, खाना। क्यों क्रिया खाना है, क्योंकि आपको बताया गया था कि जो जो टेंस की पहचान होती है उसी के साथ क्रिया होती है। देखिए गा में खाना जुड़ा हुआ है तो खाऊंगा, तो क्या है क्रिया आपका, खाना। खाना क्या बोलते हैं, ईट, फर्स्ट फॉर्म हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खाएंगे, मैंगो, मतलब आम खाएंगे। तो भाई मैंगोज लगाएंगे ना, और अदर वर्ड्स है नहीं, अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप। और जितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, गिनती के माध्यम से समझना चाहते हैं, तो पहले नंबर पर आप इसको लिखिए, पहले नंबर पे आप इसको लिखेंगे, फिर पीछे जाएंगे तो गा गी गी के लिए, गा गी गे के लिए शैल लगाएंगे ना, शैल विल। और खाना ये 2 नंबर लिखेंगे और इसे 3 नंबर लिखेंगे। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सहायक क्रिया छोड़ दीजिए, आप सीधा सब्जेक्ट लिखिए फिर पीछे जाइए। देखिए सब्जेक्ट क्या है, वी, हम सब। सब्जेक्ट क्या है, वी, हम सब। तो हम सब के लिए शैल का प्रयोग हुआ तो क्या लगाएंगे भैया, शैल ना। फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है, जाना, तो जाना का गो टू। ऑब्जेक्ट क्या है, कहां जा रहे हैं, दिल्ली, कहां जा रहे हैं, दिल्ली, तो दिल्ली के लिए दिल्ली का प्रयोग करते हैं ना। और प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली हो गया। अदर वर्ड्स में क्या है, भाई के साथ, तो पहले विथ। देखिए अपने भाई है तो हम सब के लिए, अपने के लिए क्या लगाते हैं आप लोग, आवर, क्या लगाते हैं, आवर। और क्या है, भाई, भाई मतलब ब्रदर, भाई मीन्स क्या होता है भैया, ब्रदर होता है, भाई मीन्स क्या होता है, ब्रदर। और अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे ना। फिर कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, लड़कियां, लड़की तो है, लड़कियां बहुवचन की बात कर रहा है तो द गर्ल्स कर लीजिए, द गर्ल्स। एक वचन और बहुवचन से इसमें कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि शैल और विल में ना तो एक वचन है तो ना तो बहुवचन है। ध्यान से मेरी बात समझिए, कह रहा है आई और बी के साथ शैल का प्रयोग किए हैं ना, तो अन्य सभी कर्ता के साथ, आई और बी के अलावा ये अन्य सभी कर्ता है, इसके साथ क्या लगाएंगे, विल ना। क्या लगाएंगे आप लोग, विल लगाएंगे, ठीक। इसके बाद क्रिया है, क्रिया क्या है, अभिनय करना। अभिनय करना क्या बोलते हैं,
एक्ट, एक्टिंग कर रहे हैं, एक्ट ना, एक्ट मीन्स क्या होता है, अभिनय करना या कार्य करना ना। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मे रात, तो मे मीन्स क्या होता है, इन, और आज रात, आज रात को क्या लिखेंगे, टू नाइट, क्या लिखेंगे, टू नाइट, फिर उसके बाद क्या रखेंगे, फुल स्टॉप। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? अगर आप लोग गिनती के माध्यम से करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर से कीजिए। गा गी को 2 नंबर रखेंगे, इसके बाद 3 नंबर, सॉरी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। देखिए भैया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कहां से आया, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3, क्या छूटा, में हो गया, 1 हुआ, 1 2 3 4 5, सॉरी अभिनय करना तो 2 नंबर से दोनों हो गया, अभिनय करना ये 2 नंबर पर होगा, अभिनय करना की वर्ड मीनिंग एक्ट केवल होती है ना। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। देखिए लड़के इस वर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे ना, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, लड़के, द बॉयज। विल या सेल, विल, क्योंकि आई वी के अलावा अन्य करता है तो क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे ना। इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या, उत्तीर्ण होना, उत्तीर्ण होना क्या आप लोग क्या बोलते हैं, पास, सक्सेस भी बोलते हैं, आप लोग सक्सेस भी बोलते हैं, सक्सेस बोलिए चाहे पास बोलिए, ये दोनों के लिए क्या यूज करते हैं, उत्तीर्ण होना, उत्तीर्ण होना ना, और फेल मीन्स असफल होना, ठीक। पास हो गया कहा, इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ना, और इस वर्ष, इसको दिस लिखेंगे, वर्ष को ईयर लिखते हैं, और लास्ट में फुल स्टॉप प्रयोग करते हैं ना। हम सब कल बनारस जाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, हम सब मतलब वी, हम के लिए क्या लगाएंगे, सेल, क्या लगाएंगे, सेल ना। और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है, गो, टू जाना, कहां जाएंगे, बनारस, ऑब्जेक्ट क्या है, बनारस। इसके बाद अदर वर्ड्स में क्या है, कल, फ्यूचर टेंस में, पूरे फ्यूचर टेंस में कल के लिए अंग्रेजी क्या लगाएंगे आप लोग, टुमारो, क्यों, क्योंकि आने वाले कल का बात कर रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप, नोट लिख लीजिए आप लोग, फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो को प्रयोग करते हैं, टुमारो का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। आप लोग नोट्स में नहीं है, अब निगेटिव लिखते हैं, नोट्स में जरूर आप लोग नोट कीजिएगा, अभी अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग निगेटिव सेंटेंस कैसे लिखेंगे, नियम ध्यान से देखिए, नियम लिखने का तरीका, आप जैसे लिखें कि निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सहायक क्रिया व नॉट का प्रयोग करते हैं, तो सहायक क्रिया इसमें क्या है, शैल या विल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं ना। अब आप लोग सूत्र लिख लीजिए इसका फार्मूला, अब फार्मूला क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट, इसके बाद विल या शैल, फिर इसके बाद क्या करेंगे, नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में फुल स्टॉप। ये ओबीजे से मतलब ऑब्जेक्ट है भैया, ओबीजे से ऑब्जेक्ट है। देखिए भैया मैं यह नाटक नहीं देखूंगा, सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई भी के साथ क्या लगाते हैं, सेल, सेल लगा दीजिए, सहायक क्रिया के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, नॉट लगा दीजिए,
कह रहा है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है? देखना, देखना क्या बोलते हैं? सी ना। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या नहीं देखेंगे? नाटक। और यह नाटक, यह के लिए क्या लगाएंगे? दिस। और नाटक के क्या बोलते हैं? ड्रामा। क्या बोलते हैं? ड्रामा। लास्ट में फुल स्टॉप। वह शाम को फुटबॉल नहीं खेलेगा, तो सब्जेक्ट क्या है? वह को ही लिखेंगे ना। अन्य करता है तो क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे ना। इसके बाद क्या लगाएंगे? नाट, नाट लगा दीजिए। फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या? खेलना, PLY, प्ले मीन्स खेलना। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल है। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल है। फुटबॉल, फुटबॉल कैसे खेला जाता है? पैरों से, क्योंकि फुट मीन्स पैर, बॉल मीन्स गेम। जो पैरों से मारते हैं फुटबॉल बोलते हैं। वॉलीबॉल जो होता है हाथों से खेलते हैं ना। अदर वर्ड्स में क्या है? शाम को। तो द यूनिंग, द यूनिंग। लास्ट में क्या करेंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे ना। लास्ट में किसका प्रयोग करेंगे? फुल स्टॉप। और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, रोहन कक्षा में शोर नहीं मचाएगा ना। तो सब्जेक्ट क्या है? रोहन। सब्जेक्ट क्या है? रोहन। अन्य करता है इसलिए क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल। फिर इसके बाद नॉट। फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है? शोर मचाना। तो शोर मचाने का इंग्लिश क्या है भैया? वर्ड मीनिंग मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज मीन्स क्या होता है? शोर मचाना। जिनको वर्ड मीनिंग ना याद हो वो वर्ड मीनिंग नोट करते जाएं। मेक अ नॉइज। फिर कहा? इन द क्लास, इन द क्लास। लास्ट में फुल स्टॉप। अब चलिए इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। स्क्रीन शॉट लेते जाइए, नोट्स जरूर बनाते जाइए। अगर नोट्स नहीं बना रहे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बाद में नोट्स बनाइए। देखिए भैया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा है डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले, सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे? सबसे पहले सहायक क्रिया, तो विल या शैल, विल या शैल ना। अपने सब लोग लिखिए बनाकर। फिर उसके बाद सहायक क्रिया के बाद क्या लिखेंगे? याद कीजिए, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद याद कीजिए क्या लिखेंगे? नॉट। फिर उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ना। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे भैया? ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? अदर वर्ड्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अदर वर्ड्स। और अंत में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अंत में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क ना। चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, यस या नो में वाक्य में सबसे पहले हिंदी में क्या आएगा? क्या। क्या आएगा? क्या। इंग्लिश में क्या आएगा? इंग्लिश में क्या आएगा? सहायक क्रिया। इंग्लिश में क्या आएगा? सहायक क्रिया। यही तो पहचान है, यही तो पहचान है भैया ना। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप बिल या सेल लगाएंगे। सबसे पहले आप बिल या सेल लगाएंगे ना। देखिए सब में क्या आ गया? सबसे पहले क्या ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? विल या सेल लगाएंगे। क्या को नहीं लिखेंगे, आपको एक बार नहीं बहुत बार बताया गया है। तो सबसे पहले आप विल या सेल लिखेंगे। देखिए, विल या सेल लिखेंगे। तो मैं है तो क्या लिखेंगे? सेल। मैं है तो क्या लिखेंगे? सेल ना। मैं है तो क्या लिखेंगे? सेल। प्लस क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भैया? आई। सब्जेक्ट क्या है? आई। जैसे कह रहा है सूत्र वैसे बनाइए, अपने मन से मत बनाइएगा। सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस, सॉरी, सेल के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। प्लस नॉट। क्या नॉट कहीं है? नहीं है, छोड़ दीजिए नॉट। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है? करना। क्या है? करना। करना को क्या बोलते हैं? डू। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या करना है? यहाँ काम, दिस वर्क। अदर वर्ड से नहीं, लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। आप भी लगा दो, नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। क्या है? नहीं उतारेंगे कुछ। तुम है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तुम है तो सेल या विल का प्रयोग करेंगे। विल, क्योंकि तुम है। फिर यू ना, विल के बाद यू। ठीक। इसके बाद नाट। नाट है कहीं? नहीं है। क्रिया फर्स्ट फॉर्म, क्रिया के खाना। खाना को क्या बोलते हैं? ईट। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? यह मैंगो, दिस मैंगोज। मैंगोज। मैंगोज किस लिए लगा रहे हैं? क्योंकि आम खा रहे हैं। मूड करेगा तो एक खाएंगे, मूड करेगा दो खाएंगे,
मूड करेगा पूरा झुआ भर खा जाएंगे ना, इसलिए क्या लगाएंगे, मैंगो। जब एक ही खाते तब तो मैंगो लगाते, जब एक से ज्यादा खा रहे तो क्या लगाएंगे, मैंगोज, क्योंकि दो आम तो होता नहीं अंग्रेजी में। क्या है नहीं लिखेंगे ना। अब क्या है, सबसे पहले विल या शैल लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या हुआ है, तो क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे ना। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। सब्जेक्ट क्या है, ही। सब्जेक्ट क्या है आपका, ही ना भैया। सब्जेक्ट हमने क्या उतर लिया, ही उतर लिया। फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है भैया, जाना, गो। फिर टू, फिर क्रिया है, कौन सा क्रिया, देखने। अरे सॉरी भैया, नाट। सब्जेक्ट के बाद नाट है इसमें, सब्जेक्ट के बाद क्या उतारेंगे, नाट। तब क्रिया उतारेंगे गो टू। फिर दूसरी क्रिया क्या है, देखना, सी ना। देखिए धीरे धीरे आ रहा है नहीं, क्या देख रहे हैं, सिनेमा। ऑब्जेक्ट क्या है भैया, सिनेमा। ऑब्जेक्ट क्या है, सिनेमा। अदर वर्ड्स में क्या है, इस शाम, दिस इवनिंग, दिस यूनिंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बहुत टफ है क्या, बहुत सरल है। चलिए हम लोग डब्ल्यू एच देखते हैं। तो डब्ल्यू एच के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए कितना सरल है डब्ल्यू एच। पहले इसे नोट्स कर लीजिए, तब उसके बाद बताते हैं डब्ल्यू एच। देखिए डब्ल्यू एच में क्या करेंगे, यही डब्ल्यू एच उतार लेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड ना भैया। तो डब्ल्यू एच वर्ड, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड यही कर देंगे, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस सहायक क्रिया। तो हम कह रहे हैं डब्ल्यू एच वर्ड में, ये जब क्या, एक क्या, एक क्या कहां चला गया, बीच में चला गया। ये बीच में चला गया, जैसे मैं कहूं, मैं यह काम क्यों करूंगा, मैं यह काम क्यों करूंगा, मैं यह काम क्यों करूंगा, बताइए। तो सब इसी में देखिए डब्ल्यू एच आ गया नहीं, क्यों, क्यों आ गया ना। देखिए आपने यहाँ क्या बढ़ाया, डब्ल्यू एच वर्ड, यही उतार लीजिए, वाई, वाई मीन्स क्यों। आपका यही सेंटेंस तैयार हो गया है कि नहीं भाई। देखिए आपने यही क्या है, क्या को हटा लिया, आपने यही क्या है, क्या को हटा लिया, क्या को कहीं बीच में रख दिया, क्या को मान लो हम यहाँ रख देते हैं। जैसे तुम यहाँ आम, तुम यहाँ आम कैसे खाओगे ना, यहाँ करते हैं कैसे खाओगे। तो कैसे को सबसे पहले यही कर लीजिए, हाउ, हाउ विल यू ईट दिस मैंगोज ना। देखिए है वही चीज ना, है वही चीज ना, है वही चीज की नहीं। यहाँ सारी फुल स्टॉप नहीं लगाता, फुल सॉरी यहाँ फुल स्टॉप लग गया, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाइए। क्या को बीच में दे दीजिए कहीं, वह इस शाम सिनेमा देखने कहा जाएगा, कहा नहीं जाएगा। कहां को पहले उतार लेंगे, वेयर ना, और लास्ट में वही। चलिए हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। देखिए वो डिलीट हो गया था, वो इरेज हो गया था, इसलिए हमने दूसरा नियम लिख दिया। वही चीज है, घबराइए मत। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड, वाई। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे, विल या शैल। तो क्या लगाएंगे, वह है तो क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे ना। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही मीन्स वह ना। फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर नाट, नाट नहीं है। फिर कह रहा है क्रिया फर्स्ट टर्म, क्रिया क्या है, गो में देखना, टू दूसरी क्रिया क्या है, देखने मतलब सी ना। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, सिनेमा देखना, सिनेमा। अदर वर्ड्स में क्या है, आज शाम, आज शाम, आज शाम को क्या बोलेंगे भैया, आज रात या आज शाम को क्या बोलेंगे, द यूनिंग, द यूनिंग ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना। हम सब आज उससे कैसे मिलेंगे, सबसे पहले कैसे करेंगे, चोरी से मत जाना मिलने, नहीं तो पकड़े जाओगे तो लात खाओगे ना। हाउ मीन्स कैसे। फिर उसके बाद शैल या विल, हम सब है तो क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विल नहीं शैल, शैल लगाएंगे ना। इसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, हम सब, वी। फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ना तो है नहीं क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है, मिल, मिलना, मिट मिश मिलना। किससे मिलेंगे आप लोग, गर्लफ्रेंड से, ना ना ना, मिट, ठीक हो गया मिट। इसके बाद ऑब्जेक्ट किससे, किससे, यही तो कंफर्म करना है। अगर गर्लफ्रेंड से मिलना है तो हर,
अब अपने अगर मित्र यार से मिलना है तो हिम ना, लड़के से मिलना है तो हिम, लड़की से मिलना है तो हर। फिर आज रात, टू नाइट, टू नाइट। और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ना। आप लोग सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रहे हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ना, लाइक आप जरूर कीजिए। अगर लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। शेयर करेंगे तो आपके और मित्र पढ़ेंगे ना, शेयर करेंगे तो आपके मित्र पढ़ेंगे। और नहीं शेयर करेंगे कोई बात ही नहीं, सब सोचता है कि अपने जुगाड़ है ना। तो अब नहीं शेयर करना है भाई, आपकी मर्जी। अगर हमारे मोटिवेशन के लिए आप चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई बात ही नहीं, हम जबरदस्ती तो कर नहीं सकते आपके साथ। लेकिन सब्सक्राइब प्लीज कराइए, आप सब्सक्राइब जरूर कराइए, ठीक। ओके बाय, फिर कल मिलते हैं।